Subscribe my YouTube channel Steno Sprint with Khushi and press the bell icon. रेडी स्टार्ट। 1947 के बाद जम्मू और कश्मीर में चुनावों में भाग लेने वाले कई लोग जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य जगह चले गए थे। अब धारा 370 को खत्म करने के साथ ऐसे प्रवासियों के अधिकारों को बहाल किया जाएगा। घाटी आतंकवाद और हिंसा से पीड़ित थी, जहां लेख 35A और 370 को अक्सर ही उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जब पूरे देश के लिए कानून बनाए गए थे तो जम्मू कश्मीर को हमेशा ऐसे प्रगतिशील कानूनों के लाभ से अलग रखा जाता था। सोलो नामक एक पौधा जो औषधीय गुणों से भरपूर है, उसे लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर उगाया जाता है। अब यह दुनिया भर में बेचा जा सकता है और लोगों के लिए एक वरदान के रूप में काम करेगा। सरकार द्वारा प्रदान की गई रोजगार योजनाओं के तहत सभी जम्मू और कश्मीर श्रमिकों को लाभान्वित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो संघ शासित प्रदेशों के निर्माण का निर्णय सरकार द्वारा रचनात्मक चर्चा के बाद लिया गया था। यह क्षेत्र IIT और IIM खोलने और इस क्षेत्र में स्थिति के सामान्य होने के बाद जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस लाया जाएगा। राज्य सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है क्योंकि सरकार पर्यटकों और रचनात्मक निकायों, फिल्म और थिएटर को राज्य के साथ जोड़ने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने पर काम कर रही है। खेलों को बढ़ावा मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को उत्कृष्टता के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में उगने वाले कई स्थानीय पौधों का उपयोग उनके औषधीय गुणों के लिए किया जा सकता है। लद्दाख सौर ऊर्जा घर बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना राज्यों में विकास होगा। अलगाववादियों और अलगाववादियों की प्रवृत्ति को अब लोगों द्वारा जवाब दिया जाएगा। घाटी क्षेत्र के लोग बिना किसी बाधा के उत्सव मनाएंगे। त्वरित विकास, प्रभावी और पारदर्शी शासन के सपने और अभी तक आश्वस्त रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार के एक छोटे पदचिह्न को अब आसानी से महसूस किया जाएगा। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की समाप्ति अब सरकार को संविधान के सभी प्रावधानों को एक बार में राज्य में विस्तारित करने देगी। इसके अलावा यह सभी नागरिकों को राज्य में संपत्ति खरीदने और वोट करने की अनुमति भी देगा। सभी केंद्रीय कानूनों, उपकरणों और साथियों को अब कश्मीर तक विस्तारित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में एक विधायिका होगी, लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं होगा। विधेयक जम्मू कश्मीर के प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रस्तावित करता है और यह सभी क्षेत्रीय फैसलों और LG के साथ कानून के प्रस्तावों को संवाद करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेश सभी केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों के अनुसार शासित होंगे।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परिसंपत्तियों और देनदारियों को 1 वर्ष के भीतर एक केंद्रीय समिति की सिफारिशों पर साझा किया जाएगा। जब तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सभी आवंटन निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तब तक वे अपने पदों पर 1 और वर्ष के लिए जारी रहेंगे। पुलिस और सार्वजनिक आदेश केंद्र के पास होना है। अधिसूचना संविधान सभा की अभिव्यक्ति को संशोधित करती है, जो अनुच्छेद 370 के खंड 3 में निहित है, जिसका अर्थ है विधानसभा। प्रस्तावित पुनर्गठन विधेयक की पहली सारणी 1954 के उस आदेश के लंबे शासन के अंत की ओर संकेत करती है, जिसने अनुच्छेद 3 में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने या उसके नाम को कम करने का कोई विधेयक उपलब्ध नहीं है। राज्य को उस राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश किया जाएगा। राज्य विधानमंडल की पूर्व सहमति देने की शक्ति अब मौजूद नहीं है। इसके साथ संसदीय कानून, जिसमें आरक्षण भी शामिल है, जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में होता है। इसे सरकार ने सकारात्मक भेदभाव के अंत और जम्मू कश्मीर के निवासियों और देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों के बीच अंतर के समापन के रूप में अपनाया है। स्टॉप। Subscribe my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi. Thanks for watching.